जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स एमपीपीएससी 2025 महासंग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में उद्योग। और मैंने बताया था आपको मध्य प्रदेश में कृषि और उद्योग मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखो, मध्य प्रदेश में हम उद्योगों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? 3। मुख्य रूप से कितनी कैटेगरी है? 3। एक क्या है हमारे पास? कृषि आधारित कि कृषि से कच्चा माल इसको मिलता है, उसके आधार पर क्या चल रहे हैं हमारे उद्योग, वो हम पढ़ेंगे। फिर एक हमारे पास है खनिज आधारित, जो मध्य प्रदेश में जो खनिज है उनके ऊपर भी कुछ उद्योग आधारित होते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, ये 3 उद्योग हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अन्य उद्योग में जैसे छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं वो रखे हैं उसके अंदर। अब देखो, कृषि आधारित उद्योग में मुझे बताओ कि कौन सा आएगा सबसे पहले नंबर पे? कौन सा आएगा? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के कच्चा माल क्या मिलता है? गन्ना। तो गन्ने से हम क्या बनाते हैं? चीनी। चीनी मतलब वो शक्कर। चीनी वाले वो चीन वाले नहीं है। तो रहेगी बात आपको याद, चीनी उद्योग। तो इसका कच्चा माल याद रहेगा आपको। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो पढ़ रहे हैं हम। ये नहीं पढ़ रहे कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हो सकते हैं। जो मध्य प्रदेश में वही पढ़ेंगे हम। एक चीनी उद्योग हो गया। फिर दूसरे नंबर पर कपास, क्योंकि मध्य प्रदेश में कपास भी होता है। आपको पता है मध्य प्रदेश में खंडवा खरगोन को क्या बोलते हैं हम? स्वर्णिम जिले, कपास के अत्यधिक उत्पादन के कारण। तो कपास उद्योग बोलो या इसको बोलते हैं सूती वस्त्र उद्योग। कोई सी भी भाषा आ सकती है आपके पास। तो सूती वस्त्र उद्योग लिख लूं मैं, यह कपास उद्योग, कपास पे आधारित है। तो कपास उद्योग। फिर कौन सा आएगा? तो देखो, एक उद्योग आप ऐसे याद करिए, दाल वाला। दाल जो होती है मध्य प्रदेश में, तो उसके आधार पर भी उद्योग होते हैं। तो दलहन उद्योग। तो दाल के अंदर तो बहुत सारी दाल आती है, तो एक साथ पलटेंगे दलहन उद्योग। फिर जैसे कि हमारे यहाँ तिलहन फसलें भी होती है, तेल वाली फसल। जैसे हम तेल जो होता है ना, जैसे सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, तेल वाला। तो तिलहन के आधार पर उद्योग है तिलहन उद्योग। एक साथ में पढ़ेंगे उसको, अलग से नहीं पढ़ेंगे। सोयाबीन उद्योग अलग से नहीं पढ़ेंगे, सरसों उद्योग एक उसी कैटेगरी में हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड। एक और उद्योग आपने सुना होगा, रेशम उद्योग। ये भी कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक और कौन सा है? रेशम उद्योग। रेशम उद्योग। और एक दो और कौन से? एक तो तिलहन वाला है, ये तिलहन समझ जाओगे। इसके अंदर जितनी भी तेल वाली फसलें हैं जो इंपॉर्टेंट जैसे सरसों सोयाबीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर एक और कौन सा है? दलहन उद्योग। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? नाम तो याद रहेगा, नाम ही पढ़ रहे हैं अभी हम थोड़ा। फिर देखो, खनिज आधारित उद्योग। तो मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपने सुना होगा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा होती है सीमेंट। तो सीमेंट को कच्चा माल चाहिए, चूना पत्थर। तो मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। आज एक चीज दिख रही है, मैं चश्मा लगा के नहीं आया, जब तो बोल रहा हूँ ऐसा क्यों दिख रहा है? सब कुछ नया नया। जब तो मैं देखूं मैंने क्या हो क्या रहा है आज। सीमेंट उद्योग है ना। सीमेंट उद्योग के बाद कौन सा उद्योग आएगा? एक तो सीमेंट हो गया। फिर देखा होगा आपने हीरा। हीरा भी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या है? खनिज। तो हीरा उद्योग। और भी बहुत सारे उद्योग है। जैसे आप पूछोगे मैंगनीज उद्योग, क्योंकि मैंगनीज का भी हम उत्खनन कर रहे हैं। तो मैंगनीज के आधार पर जो उद्योग, मैंगनीज, तांबा उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योग है। लोह उद्योग। तो याद रहेगा आपको हीरा उद्योग। फिर क्या आएगा? लोह उद्योग, लोहे के ऊपर आधारित है। तांबा उद्योग। और क्या आ जाएगा? मैंगनीज उद्योग। और कुछ याद आ रहा है आपको? एक और सुना होगा आपने, चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी पे भी आधारित, क्योंकि चीनी मिट्टी भी एक प्रकार का क्या है? खनिज। तो चीनी मिट्टी उद्योग। और कोई याद आ रहा है ऐसा खनिज में? जैसे आपने सुना होगा उर्वरक उद्योग। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि इसका भी ज्यादा हम क्या करते हैं? यूज। तो उर्वरक उद्योग याद रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग जो मध्य प्रदेश में, वैसे हमने जब खनिज पढ़ा था उसमें हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया इनके बारे में। वही पढ़ना है सब कुछ, और कुछ नहीं अभी नहीं। फिर आपने देखा होगा वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग में भी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा क्या होता है? कागज। तो कागज उद्योग। फिर क्या आएगा? बीड़ी पीने का बहुत शौक है लोगों को, देख लो इधर। तो बीड़ी उद्योग। फिर बीड़ी पी ली हमने, अरे यही तेंदुपत्ता है, बीड़ी उद्योग। फिर आपने सुना होगा दिया सिलाई उद्योग, माचिस वाला उद्योग। तो फिर क्या आएगा? दिया सिलाई। दिया सिलाई को ही हम क्या बोलते हैं? माचिस उद्योग। दिया सिलाई को ही क्या बोलते हैं? माचिस। एक और सुना होगा लाख उद्योग। लाख उद्योग। फिर क्या आएगा? लाख। और एक और क्या आएगा? कत्था उद्योग।
ये प्रमुख प्रमुख रहे पे। ये जो अन्य उद्योग है इसमें हम पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कौन से पढ़ेंगे? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और खाद्य प्रसंस्करण में मध्य प्रदेश में जो मेगा फूड पार्क है वो पढ़ेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये चल रहा है माइक कि बंद है? देखना नहीं तो पता चले बंद हो गया। ठीक है, याद रहेगा। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा बस बेसिक याद करना आपको। बड़े आगे हो। ये एक मैप बना रखा है, इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। देखो ये रहा कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में पहला क्या लिया हमने? चीनी उद्योग। तो सबसे पहले तो ये याद करना आपको, इसका कच्चा माल क्या है। क्या है इसका कच्चा माल? गन्ना। और गन्ने में सुना होगा मध्य प्रदेश में गन्ना ठीक ठाक होता है। तो मध्य प्रदेश में चीनी उद्योगों का काफी विकास हुआ है। तो सबसे प्रमुख क्या है इसका खनिज? कच्चा माल क्या है? गन्ना। गन्ने का क्या पेड़ लगता है कि उगाते हैं? हम उसको उगाते हैं, खेती करते हैं, इसलिए कृषि आधारित उद्योग। फिर देखो गन्ना, अगर आपसे पूछ ले गन्ना सबसे ज्यादा किधर होता है तो बता दोगे आप? नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में, मतलब नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में होता है। हमें इतना याद होना चाहिए, मतलब यहीं से हम गन्ना वन्ना लेंगे। अब हम इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग है, तो पहला चीनी उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और अन्य कौन कौन से उद्योग है तो कहाँ कहाँ पर? बस इतने से प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा। अच्छा, किस मिल में कितनी चीनी उत्पादन करते हैं, है ना। चीनी की भी 3-4 वेरायटी, छोटे दाने की, मोटे दाने की और मोटे दाने की, इतना नहीं पूछेगा। सिर्फ ये पूछेगा अच्छा कौन सी चीनी मिल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऐसी बेसिक जानकारी लेना। हमें बहुत ज्यादा उसकी चीनी की चीड़फाड़ नहीं करना है, नहीं तो पता चले चीनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, खराब है, क्या खराब है उसके अंदर, है ना। तो दिया आया। तो मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल अगर आपसे पूछे तो वो है जावरा। क्या पूछेगा? मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल तो कौन सी है? और जावरा कहाँ पे? रतलाम में। तो पहली शुगर मिल पहला जरूर पूछता आपसे। और पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है देवास में बरले। क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल वो क्या है? बरलई। और इस चीनी मिल का नाम है मालवा मिल, मालवा शुगर मिल। याद रहेगी आपको बात। तो ये रहा देवास यहाँ पे। तो सबसे बड़ा याद रहेगा कहाँ पे? देवास में। देवास में कहाँ पे? बरले में। इसका नाम क्या है? मालवा मिल। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो वो है इंदौर। क्या पूछे? मुख्यालय इंदौर। बस कहाँ पे स्थित है ये याद रहेगा आपको बात। मध्य प्रदेश की सब पहली कौन सी हो गई? जावरा। कहाँ पे? ये रतलाम में। सबसे बड़ी अगर पूछे तो कौन सी है? बरलई शुगर मिल। ये इसी का नाम क्या है? मालवा शुगर मिल। हो सकता है प्रीलिम्स में एक फैक्ट दे दे आपसे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है। आ जाइए मैडम, कोई दिक्कत इसमें? और भी हम पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग जगह की कहाँ पे शुगर मिल है। एक तो ये हो गया। और भी अगर आप नाम देखोगे तो जैसे आपने सुना होगा उज्जैन में भी एक शुगर मिल है। क्या नाम है उसका? सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहाँ पे? उज्जैन में। फिर एक नाम आपने एक और नाम सुना होगा जीवाजी राव शुगर मिल। तो जीवाजी राव सुन के ग्वालियर में मत पहुंच जाना, इधर ही है मंदसौर में। कहाँ पे है? मंदसौर में। फिर एक और सुना होगा ना भोपाल शुगर मिल, तो ये सीहोर में, क्योंकि पहले भोपाल कहाँ था? सीहोर में। तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन वाले जो पॉइंट रहते हैं ना, बस उनको याद करना। तो जीवाजी राव कहाँ पे? मंदसौर में। सेठ गोविंददास कहाँ पे? उज्जैन में। भोपाल शुगर मिल कहाँ पे? सीहोर में। ऐसे बेसिक बेसिक चीजें 2-4 और कुछ भी नहीं। बड़े आगे। हाँ, अब ऐसे होता है ना। देखो आप यहाँ पे उज्जैन के हो तो आपको पता है, जो बेचारे बाहर के बच्चे उनको क्या पता है। अब मेरी बात सुनो, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में, जाके देख के आओ, उसको बंद ही पड़ा है वो। तो ऐसा भी होता है, धरातल पे क्या चल रहा है वो अलग चीज है। फिर क्या आएगा? कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग को ही मैं क्या बोलता हूँ? सूती। क्या बोलता हूँ? कपास उद्योग भी बोल सकता हूँ। और क्या बोल सकता हूँ? तो सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। क्यों नहीं चल रहा है ये? सूती वस्त्र उद्योग। इसमें भी आपसे ये पूछेगा सबसे कच्चा माल क्या है इसका? तो कपास। कपास क्या है? मुख्य कच्चा माल। फिर अगर आपसे पूछे अच्छा पेला कहाँ पे, तो देखो पेला हमने यहाँ पे लगाया है बुरहानपुर में। कहाँ पे लगाया है?
बुरहानपुर, और इसका नाम क्या है? ताप्ती सूती वस्त्र मिल या कपड़ा मिल। देखो ये लिखा है ताप्ती कपड़ा मिल, कहाँ पे? ये बुरहानपुर में। तो ऐसे भी याद करो, बहन को दिन रात कपड़े चाहिए, बस नए दिला दो। और वैसे पता है आपको महिलाओं को कपड़े नहीं चाहिए, एक बार पहन लेती उसके बाद पहनती नहीं। और हम पुरुष आदमी एक ही कपड़े को घिस घिस घिस, जब तक फट ना जाए वो तब तक पहनते हैं उसको, मजे ही नहीं आते। जब फट ना जाए तब तक मजे नहीं आते। और महिलाएं क्या है, नया कपड़ा है 5-6 हजार का, पर एक बार पहन ले हो गया पुराना, अब नहीं पहन पाएंगे अब नहीं पहन पाएंगे। ऐसे ही होता है। देखो लोगों ने ऐसे ही कहा है, एक आदमी की आदमी कमर लोगों के कपड़े में गई। ठीक है, मजाक है, जोक है ना, ऐसा बुरा मत मान जाना आप, नहीं तो बोलोगे सर महिला विरोधी है सर। तो ठीक है, मजाक है ये ना, मजाक। ठीक है, याद रहेगा। तो पहली कहां पे लगाई हमने? बुरहानपुर में। और इसका नाम क्या है? ताप्ती शुगर मिल। क्यों? क्योंकि बुरहानपुर में आपको पता है ताप्ती नदी बहती है, उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख गया है? ताप्ती शुगर मिल। तो हो सकता है मध्य प्रदेश की पहली मिल पूछ ले आपसे वो, तो कौन सी पहली मिल? ताप्ती शुगर मिल। तो बस इतना सा दिमाग लगाना। अच्छा अब यही दिमाग लगा लेना। अच्छा खंडवा खरगोन यहीं पे, इधर देख लो, खंडवा खरगोन यहीं पे, उसके पास में हमने लगा दी ताप्ती शुगर मिल। ऐसे भी याद कर सकते हो, बहन से भी याद कर सकते हो। बहन को रोज कपड़े नहीं चाहिए तो कपड़े वाले। फिर देखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिल वो है मालवा मिल, और वो है इंदौर में। कहाँ पे है सबसे बड़ी? कहाँ पे? इंदौर में। क्या नाम है उसका? क्योंकि मालवा वाले रीजन में इसलिए मालवा नाम रख दिया। जैसे हमने शुगर वाला भी नाम रखा था, शुगर मिल, मालवा शुगर मिल। कपड़ा सबसे बड़ा है तो मालवा सूती वस्त्र मिल सबसे बड़ी है। कहाँ पे? इंदौर में। और आपने सुना होगा इंदौर में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन हो रहा है, इसलिए इंदौर को हम बोलते हैं मिनी मुंबई या मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर कहाँ पे? ब्रिटेन में। और वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉटन कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी तुलना हर जगह करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? अहमदाबाद। गुजरात में वो किसको बोलते हैं? अहमदाबाद में। मध्य प्रदेश का पूछेगा तो इंदौर को। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को, इंदौर को क्या बोलते हैं? मिनी मुंबई। तो मिनी, अरे काम कर, हाँ तो कपड़ा मार्केट विकसित हुआ ना, तभी तो विकसित होगा। कपड़ा आएगा नया बन के तभी तो विकसित होगी ना, मिल क्यों नहीं होगी? ठीक, याद रहेगी ये बात आपको? इंदौर वाला याद रहेगा आपको? अगर मान लो कथन कारण में क्वेश्चन आ जाए, वो मैडम नहीं है आज कथन कारण वाली, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहते हैं, और उसमें नीचे कारण लिख दे। कारण क्या लिख दे? कि छोटे छोटे नोट पाए जाते हैं, या कुछ और कारण दे दे कि मध्य प्रदेश में वित्त निगम है इसलिए इसको मिनी मुंबई कहते हैं। क्या सही बात? वित्त निगम तो है, मिनी मुंबई भी कहते हैं, पर कारण क्या है उसका? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का। ये मैनचेस्टर भी पूछ ले तो बता देना। याद रहेगी बात आपको? फिर और भी बहुत सारी मिलें इंदौर में, जैसे आपने सुना कल्याण कॉटन मिल, ये भी इंदौर में। एक है स्वदेशी कपड़ा मिल, ये भी कहां पर है? इंदौर में। फिर एक आपने उज्जैन में सुना होगा, उज्जैन में हीरा कपड़ा मिल। अब ये सब बंद हो चुकी है, इधर आ जाओ। हीरा कपड़ा मिल कहां पे? उज्जैन में, हीरा कपड़ा मिल। और एक और उज्जैन में याद करना आपको, कॉटन सीड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, ये भी कहां पे? उज्जैन में। हाँ, अब पता नहीं कौन सा वाला है, पर ये याद करना। तो कॉटन सीड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन अगर आपसे प्लांट पूछ ले तो कहां पे? उज्जैन में। फिर एक और याद करना, न्यू टेक्सटाइल मिल कहां पर है? भोपाल। न्यू टेक्सटाइल मिल कहां पर है? भोपाल में। बड़े आगे, छोटे बड़े का बस ध्यान रखना है आपको कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा पहला कौन सा है वो सबसे बड़ा कौन सा है। ये दो चीज आपसे जरूर पूछेगा, ज्यादा ना पूछे पर दो चीज तो पूछेगा। फिर अगला कौन सा है? तेल उद्योग या तिलहन उद्योग, जो तेल के ऊपर आधारित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन क्यों करता है मध्य प्रदेश? क्योंकि तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है? अग्रणी स्थान है। ज्यादा तो नहीं है पर है। तिलहन उद्योग में क्या आ जाएगा? सोयाबीन। अब देखो सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। तो इससे संबंधित क्या पूछेगा आपसे? अच्छा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? उज्जैन रहेगा। फिर एक और चीज याद करना आपको, देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन संयंत्र। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर दे और ये प्रश्न पूछेगा आपसे, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा तो सबको पता है, पर ये देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन संयंत्र नहीं पता है। ये है शिवनी में रहेगी। सहकारी पूछे, देखो सहकारी पूछे तो सहकारी से शिवनी लगा देना।
देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे है? ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, लिखना नहीं है सब मैडम, सब मिलेगा लिखा लिखा है, सहकारी सोयाबीन संयंत्र, ठीक है। ये क्या लिखा लिखा है तो है, उधर देखना ही तो है। फिर देखो नाम में छुपा है महाकौशल सोयाबीन प्लांट, तो महाकौशल कहाँ पर है? जबलपुर, मतलब महाकौशल वाला क्षेत्र इधर ही जबलपुर, तो इसका सेंटर क्या था, मतलब महाकौशल जबलपुर नहीं, पूरा क्षेत्र है महाकौशल, पर केंद्र क्या है उसका? जबलपुर। तो महाकौशल सोयाबीन प्लांट कहाँ पे लगाया मैंने? जबलपुर में। फिर देखो सरसों की सबसे बड़ी तेल मिल कहाँ पे है? मुरैना, क्योंकि हमें पता है सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मुरैना, मध्य भारत के पठार में मुरैना, तो सरसों का सबसे बड़ी मिल भी कहाँ भी होगी? मुरैना। ये दो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए तेल में। कि और कोई याद आ रहा है आपको तेल? ठीक है, याद है, वो अनुसंधान केंद्र है, याद रही, रिसर्च करने वाला। क्या करना है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है? इंदौर। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन। क्या? हाँ, सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी का मतलब होता है मिल के काम करने वाला, बीच का, प्राइवेट क्षेत्र भी काम करेगा और निजी क्षेत्र भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। सहकारी, तो कहाँ पे है वो? तो सा से याद कर लेना, शिवनी में सहकारी सोयाबीन केंद्र है वो। इसमें कोई दिक्कत आपको? फिर देखो रेशम उद्योग, तो देखो रेशम का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा बनाने कारखाना कहाँ है? उज्जैन के नागदा, ये तो आपने पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ पर है? उज्जैन के नागदा में। एक नागदा और कहाँ है? देवास में। पवन चक्कियों के लिए फेमस था। फिर है दलहन उद्योग, कौन सा उद्योग है? तो दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला। तो दलहन उद्योग में भी देखोगे, देखो एक उद्योग देखो इधर देख रहा है नर्मदापुरम, हमें पता है सबसे ज्यादा दाल भी इधर ही होती है नर्मदापुरम वाले संभाग में। तो नर्मदापुरम संभाग में देखो लिखा है बानखेड़ी, कौन सी खेड़ी? बानखेड़ी दाल उद्योग कहाँ पे? नर्मदापुरम में। और पीपरिया भी सुना होगा आपने, नर्मदापुरम में। कहाँ पे? और श्योर दाल उद्योग तो श्योर में ही है। और यहीं पे दाल का हमने एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे लगाया है? श्योर के अमलाहा में। रहेगी बात आपको यार? बढ़े आगे, कोई दिक्कत इसमें आपको? फिर देखो अगला कौन सा है हमारे पास? खनिज आधारित उद्योग, कौन सा है? ये खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार एमपीपीएससी में पूछा था बानमोर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो मुरैना। ये औद्योगिक केंद्र जरूर पढ़ना आपको, औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, ये छोटे छोटे प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। आगे हम याद करेंगे इसको कैसे याद करना है। सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है? चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए काफी इसका विकास हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में पहला पूछे सीमेंट फैक्ट्री तो कौन सी है? बानमोर मुरैना। अब सब बंद हो चुकी है, ठीक है। रहेगी बात आपको यार? मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री, बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं हम, अब कोई चलती वलती नहीं है। तो बानमोर मुरैना रहेगी आप। फिर देखो कौन कौन से केंद्र कहाँ पे वो लिखे मैंने, देखो मैंने सीक्वेंस से लिखा है। पहला क्या लिखा है? हाइडेलबर्ग माइसन सीमेंट फैक्ट्री, है कहाँ पर है? ये रहा दमोह। हाइडेलबर्ग वाला कहाँ है? दमोह में। पहला कौन सा है? बानमोर मुरैना। फिर जेपी सीमेंट कहाँ पे? रीवा सतना, ये रही जेपी, ये जेपी आ गया। फिर देखो बिड़ला सीमेंट कहाँ पे? सतना में, तो ये रहा बीडी, बिड़ला। फिर इसके नीचे देखो मेहर सीमेंट फैक्ट्री, देखो पहले मेहर किसके अंदर आता था? सतना, तो मेहर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे थी? सतना। अब मेहर अलग ही हो गया है, तो मेहर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे आएगी? नाम में छुपा है उसके मेहर, तो इसको कोई याद करने की आवश्यकता है क्या आपको? मेहर याद करनी है। फिर देखो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? कटनी में, ये रहा एसीसी। ये सब सीमेंट ये तो देखी होगी ना आपने, एसीसी सीमेंट, बिड़ला, अल्ट्राटेक, ये सब देखी होगी ना। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? कटनी। फिर एक और नीमच सीमेंट फैक्ट्री, तो नीमच की कहाँ है? मंदसौर, ये याद करना है आपको, ये तो बहुत सारे बच्चे मंदसौर नीमच ही लगा के आ जाएंगे। तो नीमच सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे? ये मंदसौर में। नाम नीमच है पर है कहाँ पर? मंदसौर में। फिर देखो ये अल्ट्राटेक सीमेंट यूनिट कहाँ पे लगाई जा रही है? पन्ना में। अभी प्रस्तावित है, लगाई नहीं है उसको। ये नाम याद रहेंगे आपको, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं यहाँ पे, पर बेसिक आपको नाम याद करना, 2-4 नाम याद करना। इसे याद कर लेना आप। देखो ये नाम तो याद मत करना, बस ये याद कर लेना। जेपी कहाँ पे? रीवा सतना, जेपी। बिड़ला कहाँ पे? तो बिड़ला कहाँ पे? सतना। फिर एसीसी कहाँ पे?
तो कटिंग। बस ये 3 नाम याद करना है। और अल्ट्राटेक वाला ये कहाँ पे प्रस्तावित है? तो पन्ना। हो सकता है ऐसा दे दे, इधर सीमेंट उद्योग दे दे और उधर क्या दे दे? स्थान। ये कौन से कहां पर है? बढ़े आगे। फिर देखो हीरा उद्योग। कौन सा उद्योग है? हीरा। तो हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। इसलिए हीरे के प्रसंस्करण हीरा उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का उच्च स्थान है। तो देखो मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम कहां पर खोला जा रहा है? खजुराहो में। ये जरूर प्रश्न पूछ सकता है। पहला डायमंड म्यूजियम कहां पे? खजुराहो में। और पहला पार्क पूछे तो पन्ना। ये बताया भी था आपको, पार्क से पन्ना, कोई दिक्कत इसमें? और ये बताया था मैंने आपको कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की कंपनी रियो टिंटो, इस कंपनी ने क्या करा है? छतरपुर के बक्सवा के जंगल में इसने क्या खोजे? हीरे के निक्षेप। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछे, अच्छा बक्सवा के जंगल कहाँ पे? छतरपुर में। किसने खोजे? तो रियो टिंटो कंपनी है। कौन सी कंपनी है? तो ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, रियो टिंटो कंपनी। और यही क्या कर रही है यहाँ पे? अब हीरे का उत्खनन। तो कहाँ पे? बक्सवा के जंगल, छतरपुर में। कोई दिक्कत इसमें? यही लिखा है सब कुछ। पहला डायमंड म्यूजियम पार्क कहाँ पे आएगा? तो खजुराहो। पार्क पूछेगा तो पन्ना में। कोई दिक्कत इसमें? बड़े आगे। फिर देखो हीरा उद्योग के बाद क्या है? देखो लोहा उद्योग। तो लोहा देखो आपको भी पता है, लोहा उद्योग देखो लोहा इधर ही होता है। और मध्य प्रदेश में अगर पूछे लोहा, तो लोहा में एक ही चीज याद करना, भेल। क्या याद करना है? भेल। और भेल का पूरा फॉर्म भी याद होना चाहिए आपको, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स मत कर देना, इलेक्ट्रिकल। ये जो करंट सप्लाई हो रहा ना अभी, ये इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स ये मोबाइल के अंदर जो चीजें होती है ना, करंट सेमीकंडक्टर होता है जो बहुत लो पावर पे जो काम करते हैं, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, याद रहेगी आपको। तो भेल अगर पूछ ले, भेल कहां पर है? तो देखो भेल में छुपा है भ, तो भोपाल। फिर भा में बी छुपा है तो देखो ब्रिटेन। कभी हो सकता है आपसे ये भी प्रश्न पूछे वो, अच्छा किस देश के सहयोग से हमने लगाया है? पूछा है तो बस तो बता देना। अब पूछ लेना वो तो उसकी मुंडी दबोच देना, सांस में मत निकालने देना। बी मतलब भोपाल, बी एच हो गया ना, बी एच मतलब भोपाल। भेल, भोपाल और ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन। कभी कभी ये भी पूछ सकता है वो कि किस देश के सहयोग से हमने लगाया। हो सकता है कुछ और ऑप्शन दे दे वो, तो कोई दिक्कत है इसमें आपको। और क्या बनाएंगे तो यहाँ पे हेवी जो भारी जो उपकरण होंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मर जो बिजली सप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मर वो होगी, जैसे विद्युत मोटर होगी, ये बनाएंगे आप, है ना। या मोबाइल मत बनाने लग जाना, नहीं तो एक झटके में खत्म। और एक खास बात याद करना है कि 2013 में इसको क्या दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। एक बार एमपीपीएससी में यही प्रश्न पूछा था उसने कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो जितने भी महारत्न कंपनी, जब भी आप इकोनॉमी पढ़े तो महारत्न कंपनी जरूर पढ़ना कि कौन सी महारत्न कंपनी बनी है और कौन सी नहीं बनी। तो महारत्न कंपनी के नाम याद कर लेना, बाकी सब हो जाएगा काम तमाम। तो जितनी भी है सारे के नाम याद होना चाहिए आपको। और वर्तमान में जो लेटेस्ट में बन रहे उनके भी नाम याद करना, क्योंकि लेटेस्ट वाला ही आपको फंसाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखो उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग में मैंने बताया था, उर्वरक उद्योग में हमें क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए। तो बहुत सारी चीज, जैसे नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फेट भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए, पर हमारे यहाँ क्या मिल रहा है हमें? फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। और कहाँ मिला था हमें? झाबुआ में। देखो भुआ के बारे में मिला है, भुआ क्या है? रॉक स्टार थी हमारी। तो इसी रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल हम किस में कर रहे थे? गुना नेशनल फर्टिलाइजर में। तो अगर आपसे ये पूछ ले अच्छा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो गुना में। और गुना में पूछे तो विजयपुर। ये जगह का नाम जरूर याद करना आपको, विजयपुर। ये रहा देखो इधर। तो झाबुआ में पाया जा रहा है रॉक फॉस्फेट। क्या पाया जा रहा है? सॉरी, मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में। कहाँ पे? विजयपुर में। और विजयपुर में क्या लगा हमने? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो गुना में भी कहाँ स्थित है? तो विजयपुर। और किस देश के सहयोग से लगा रहे हैं हम? तो अमेरिका और इटली के सहयोग से। किसके सहयोग से लगा रहे हैं? अमेरिका और इटली। और मान लो अमेरिका नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? यूएसए लिखा रहेगा। यूएसए लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नहीं तो बोले सर अमेरिका पढ़ा दे, तो पढ़ा ही नहीं अभी। इसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम यूएसए नहीं बोल के अमेरिका करते रहते हैं, पर उसका नाम क्या है असली? यूएसए सही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको?
तो ये सहयोग से पूछ लेता अच्छा किस, जैसे मैंने आपको एक बनाया था बीना रिफाइनरी, बिना तेल रिफाइनरी बढ़ाया ना मैंने, कीटनाशक रिफाइनरी कहाँ थी, वो बीना में। वो अगर पूछे किस देश के सहयोग से लगाया है तो ओमान। तो ये सहयोग जरूर याद करना। जैसे हमने पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से लगाया हमने, यूएसएसआर, ये रशिया के सहयोग से उसको हमने लगाया था। रहेगी आपको याद, कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्चुअल है। जैसे मैं पूछूं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से लगाया था हमने, अमेरिका के सहयोग से। ये जरूर याद करना किस देश के सहयोग से हम क्या लगा रहे थे। ये किस देश के सहयोग से लगाया हमने फर्टिलाइजर उर्वरक, अमेरिका और इटली। बीना वाला पूछ ले तो क्या है, ओमान। वैसे तेल याद करना, तेल वाले देश याद करना आपको, सऊदी अरब लगा के मत आ जाना बस। ये तो पता है तेल पूछा है तो सऊदी अरब लगा दिया। बड़े आगे अब हम आ गए वन आधारित उद्योग पर। वन आधारित उद्योग में सबसे पहला क्या लिया हमने, कागज उद्योग। तो मध्य प्रदेश में पता है आपको, मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कहाँ पे वन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूछेगा लगभग 30% क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने, 30%। कई कई बुकों में लिखा है 25.24, वो अलग डाटा है, ये एक अलग थोड़ा डाटा है, चेंज कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उद्योगों का विकास भी कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश। और आपको पता है मध्य प्रदेश को वन राज्य भी बोलते हैं क्योंकि वन बहुत ज्यादा है। फिर देखो मध्य प्रदेश का पहला याद करना है, तो पहला कागज आधारित उद्योग था तो ये था नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। कौन सा था, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। ये कहाँ पे, नेपानगर बुरहानपुर। और मैंने आपको बताया था इसी नेशनल न्यूज पेपर एंड प्रिंट मिल के लिए ही हमें क्या चाहिए थी, बिजली चाहिए थी। तो इसी बिजली के लिए हमने क्या बनाया था, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो वो भी कहाँ लगाएंगे हम, बुरहानपुर। आया समझ में आपको? डेट याद नहीं करना है, देखो ये कब बना, किस कब लगाया हमने, डेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। ये पहला आ गया। फिर आपने एक और नाम सुना होगा सिक्योरिटी पेपर मिल। ये है पहले होशंगाबाद पढ़ते तब क्या हो गया वो, नर्मदा। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल का मतलब सरकार के जो भी कामकाज होते हैं ना, सिक्योरिटी पेपर जो होते हैं ना वो वाले। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे मिलता है, नर्मदापुरम में। और एक और याद होगा बैंक नोट प्रेस, तो इसको बोलते हैं करेंसी पेपर मिल। तो करेंसी वाला जो हमारे नोट जो होते हैं ये कहाँ पे प्रिंट होते हैं, देवास में। तो दोनों को कंफ्यूजन नहीं याद करना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो पहला देखो सबसे पहला तो कहाँ पे लगाया हमने, बुरहानपुर के नेपानगर में। क्या नाम था इसका, नेशनल न्यूज पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये हो गया। फिर जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ पे लगाया हमने, नर्मदापुरम में। ये लगाया था हमने 1967-68 में। कभी डेट भी पूछ ले पर इतना याद करना, 1967-68 में कहाँ पे लगाया, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी कहाँ पर है, नर्मदापुरम में। फिर कौन सा है, करेंसी पेपर मिल या बैंक नोट मिल, ये कहाँ पे लगाया हमने, देवास में। देवास में भी कब लगा अगर पूछ ले तो 1974। इतना डेट के पीछे नहीं भगना है, बस इतना से याद करना अच्छा कौन सा कहाँ पर है, इसमें कोई दिक्कत आपको। फिर एक और नाम सुना होगा आपने, ओरिएंटल पेपर मिल। क्या है ये, ओरिएंटल पेपर मिल। इसको ये है अमलाई में, कहाँ पे है, अमलाई में, अमलाई अनूपपुर। कई कई बुकों में लिखा है शहडोल। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना अपना बस, अमलाई जहां पे भी मिल जाए वहां पे लगा देना। तो ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, अनूपपुर में। और यहाँ पे साधारण प्रकार का कागज बनाया जाता है, कोई दिक्कत। फिर एक और सुना होगा आपने टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर मऊ में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, मऊ में। और महीन पेपर जो बनाया जाता है वो इंदौर में बनाया जाता है। देखो सब लिखा है यहाँ पे। ये हो गया बैंक नोट प्रेस वाला। करेंसी पेपर मिल देवास में हो गया। फिर ये देखो अमलाई ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, अमलाई अनूपपुर। ये अमलाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आ से सब याद रहेगा, ओरिएंटल से आ, अमलाई और अनूपपुर रहेगा याद आपको। फिर देखो एक और क्या है, टिश्यू पेपर मिल। टिश्यू पेपर मिल कहाँ पर है, महू। महू कहाँ पे आता है, ये इंदौर में। फिर एक और सुना महीन पेपर, ये बनाने कारखाना कहाँ है, इंदौर। ये फर्जी पॉइंट नहीं पूछेगा, शुरू के 3 पॉइंट जरूर पूछेगा आपसे। एक तो ओरिएंटल पेपर मिल, ये ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई। फिर एक नोट करेंसी पेपर मिल देवास, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, और ये नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 4। महीन मतलब पतले वाले पेपर हो सकता टिश्यू पेपर। महीन मतलब पतले,
एकदम बहुत ज्यादा। ठीक है, ये रहेगा। फिर देखो कौन सा आ गया हमारे पास, बीड़ी उद्योग। और बीड़ी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए आपको, तेंदुपत्ता। हमने ये पढ़ा था, जब हमने तेंदुपत्ता पढ़ा था तब पढ़ा था हमने कि तेंदुपत्ते का उपयोग किसमें करते हैं, बीड़ी उद्योग में। तो तेंदुआ क्या कर रहा था, बीड़ी पी रहा था बस। तो तेंदुपत्ता, मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य भी बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते का उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं हम, तेंदुपत्ता राज्य। याद रहेगी ये बात आपको, तेंदुपत्ते वाली। और तेंदुपत्ते में भी अगर आपसे कोई पूछ ले, अच्छा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो जबलपुर। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते पे आधारित जो उद्योग है, तो वो कहाँ पर है, जबलपुर में। ये लिखा है देखो यहाँ पे, सर्वाधिक बीड़ी उद्योग स्थापित कहाँ पर है, जबलपुर में। और एक और नाम दे रखा है, हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ पर है, देवास में। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी याद रहे तो। पर इतना सा याद करना, अच्छा बीड़ी उद्योग का संकेंद्रण कहाँ पर है, जबलपुर में। कोई दिक्कत आपको, बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग के बाद हम पढ़ेंगे लाख उद्योग, ऊपर वाला बाद में पढ़ेंगे। पहले याद हो, इधर घूम के चल रहे हैं हम। कहाँ पे चल रहे हैं हम, घूम के चल रहे हैं इधर। ये मध्य प्रदेश हमारा है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं, ये मध्य प्रदेश है। तो देखो कागज उद्योग इधर आ गया, बीड़ी उद्योग यहाँ पे आ गया। तो बीड़ी उद्योग का संकेंद्रण कहाँ पे था, जबलपुर में। बीड़ी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, तेंदुपत्ता। तो कभी कोई पूछे अच्छा तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो इसीलिए इधर ही मिलेगा। फिर देखो हम लाख उद्योग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लाख। और लाख जब हमने पढ़ा था तो उसका साइंटिफिक नाम पढ़ा था लेसीफर लक्का। क्या साइंटिफिक नाम था उसका, लेसीफर लक्का नाम का एक कीट होता है। क्या होता है, कीट होता है। और किस वृक्ष पे सबसे ज्यादा होता है, बेर, पलाश, कुसुम, इस प्रकार के वृक्ष पे पाया जाता है। और लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ था, उमरिया। क्या था, उमरिया। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, चूड़ी बनाने में। इसकी भी एक ट्रिक बताई थी हमने, क्या थी वो ट्रिक, अरे इसी उम्र में 1 लाख की चूड़ी पहनना है। तो इसी उम्र से उमरिया, 1 लाख से लाख, चूड़ी से चूड़ी उद्योग। आए समझ में बात, महिलाओं के लिए बात है, तभी पहन पाओगे। बस समझ गए कब पहन पाओगे इसको, याद रहेगा ये। इसके बाद ऊपर आ रहे हैं हम दिया सिलाई उद्योग। कौन से उद्योग पे आ रहे हैं, दिया सिलाई उद्योग को ही हम क्या बोलते हैं, माचिस उद्योग। आग लगाने की बात चल रही है अब, तो आग लगाने के दिया सिलाई उद्योग का सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ है, ग्वालियर में। और दिया सिलाई उद्योग में हम क्या यूज करते हैं, देखो फॉस्फेट। जो जो आपने माचिस देखी होगी ना, उसके ऊपर लाल लाल रंग का होता है ना, वही फॉस्फेट है। वो क्या है, फॉस्फेट भी 2 टाइप के होते हैं, एक सफेद प्रकार का भी होता है, एक लाल प्रकार का भी होता है। सफेद प्रकार का वो खतरनाक होता है, जेब में आगे जाएगी। अगर मान लो कि कुछ मूर्ख व्यक्ति चाय का अगर बना दे बीड़ी और लगा दे सफेद वाला फॉस्फेट, तो पहले ऐसा हुआ, शुरू शुरू जब इसका आविष्कार हुआ था ना, पहले लोगों को जेब में आग लग देती थी। मजाक समझ लो आप, पहले हो जाता था, क्योंकि थोड़ी सी हीट मिलेगी तुरंत लगेगा ये। बाद में इसमें रेड फॉस्फेट का उपयोग करने लगे। तो देखो यहाँ पे आ गए, ये कौन सा है, बीड़ी उद्योग। ये कौन सा है, लाभ। और ये कौन सा यहाँ पे, दिया सिलाई उद्योग। और यहीं पे मिलेगा अब हमें कत्था उद्योग। क्या मिलेगा, कत्था उद्योग। इसीलिए इसे क्रम से चले आओ। देखो इधर आ जाओ, कत्था उद्योग में। ये है देखो कत्था उद्योग। और कत्था उद्योग में आप देखोगे, कत्था उद्योग में देखो तो कत्था उद्योग में कौन सी जनजाति, खेर वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, खेर वृक्ष। खेर वृक्ष का उपयोग किसमें करते हैं, कत्था बनाने में। कौन सी जनजाति लगी यहाँ पे, खेरवार जनजाति। और कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ है, तो देखो शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना, मध्य भारत के पठार में। वो सबसे ज्यादा, सबसे मध्य प्रदेश कत्था बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पे, तो बानमोर, मुरैना। तो कुछ भी बनवाना, मुरैना को बनाना सुरेश रैना। खा रहा है पान, आ रहा है देखो, बस। तो फिर पान का एड, विमल का तो छोड़ देना 2-3 के नाम पे, पान का इधर डाल देना, ठीक है। मुरैना, मुरैना मतलब सुरेश रैना। और सुरेश रैना क्या खा रहा है, पान। पान में चाहिए कत्था। ऐसे व्यक्त कर दो, कत्थे को हम बना से एक खट्टे 4-5 पान खा गया हो, ठीक है। बने आगे, बड़े आगे। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस पे लगा लो स्टार आप। हर साल एक प्रश्न यहाँ से आता है, कोई सी भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, एसआई हो, जो कोई सी भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो ये तो वो पूछेगा
क्योंकि ये क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। क्या है? औद्योगिक केंद्र। तो देखो औद्योगिक केंद्र में मैंने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा स्थापित। ऐसा कोई ज्यादा लोड नहीं लेना आपको केंद्र सरकार ने कौन से स्थापित कर, बस आपको ये याद करना है कि कौन सा कहां पर स्थित है, वो यही पूछेगा बस आपसे। इसको भी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। देखो सबसे पहले मैंने बनाया मेघनगर। क्या बनाया मैंने? मेघनगर। और मेघनगर, हाँ मेघनगर कहाँ पे? झाबुआ। तो यही पूछेगा कि मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, ऐसे प्रश्न पूछता है वो। मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? झाबुआ। तो देखो बुआ की लड़की कौन है? मेघा। आया? या ऐसा याद नहीं रहे तो देखो बुआ कौन थी? रॉक स्टार, गाने बजा रही थी, तो मेघा मेघा गाना गाएगी वो। मेघा रे मेघा बरसात। ठीक है, मेघा मेघा गाना सुना होगा ना आपने। बरसात के समय में बुआ तो वैसे रॉक स्टार है ना, कुछ भी कर सकती है, तो मेघनगर याद रहेगा। फिर देखो एक है पीतमपुर, ये है धार में। और सुना, पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का डेट्रॉइट। और अगर आपसे ये पूछ लेगा अच्छा मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पर है, तो यही ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब गाड़ियां। ऑटोमोबाइल समझ गया? स्वचालित। ऑटोमोबाइल को हिंदी में अगर बोले क्या बोलते हैं इसको? स्वचालित, तो खुद से चल रही है। तो स्वचालित काम बनाते हैं, तो इसी में बनाते हैं पीतमपुर में। पीतमपुर को भारत का क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट। बहुत बड़ी बात है, भारत का डेट्रॉइट बोल रहे हैं आप, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट नहीं बोल रहे हैं। तो क्या है ये? भारत का डेट्रॉइट। तो भारत का डेट्रॉइट कहाँ पे है? और सुनो बात, अभी वर्तमान में अभी नहीं सुना होगा मध्य प्रदेश सरकार फिर से जिलों का क्या कर रही है? पुनर्गठन कर रही है। इसी पीतमपुर को अब किस में डाला जाएगा? इंदौर में, क्योंकि इंदौर से पास में पड़ता है। बहुत सारे ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं, कहीं की चीज कहीं भी डाल दी तो उसको चेंज कर रहे हो। जैसे कि आपने सुना होगा सांची, सांची को किसमें शामिल कर रहे हो? विदिशा में। अभी कहाँ पे वो? रायसेन में। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा सरकार के पास, तब यही करेगी। ये याद रहेगा आपको। फिर देखो पीलू खेड़ी। पीलू खेड़ी कहाँ पे? राजगढ़। राजगढ़ में भी एक नाम सुना होगा आपने, ब्यावरा। मैं भी ब्यावरा से आता हूँ, पर वो ब्यावरा वाला नकली वाला ब्यावरा मेरा। पीलू खेड़ी कहाँ पे? पीलू खेड़ी राजगढ़। हो सकता है आपसे ये पूछ लेगा अच्छा पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो देखो पीलू खेड़ी, देखो क्या लिख रखा पीलू। क्या पीलू में? राजा। राजा का कुछ भी बना हुआ है, खाना वाना, जूस वूस पी लूंगा मैं, तो पीलू याद रहेगा। ऐसे थोड़ा सा बना लेना आप, पीलू मतलब ऐसे याद करना। राजा के घर गए हम, ठीक है, कुछ रखा था, पूछा उससे पीलू में, अरे बना लेना ऐसा। पीलू खेड़ी कहाँ पे? पीलू खेड़ी। फिर देखो मालनपुर। तो ऐसे सुना बात, जैसे भिंड को हम बनाते हैं भिंडी, और भिंडी की कृषि करके किसान क्या बन गया? माला माल। तो मालनपुर, ये पूछा गया प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो भिंड। क्या? ऐसे भी याद कर सकते, देखो जिसको जैसे याद रहे ना। मालपुरी खा के लोग भिड़ गए, या ऐसे याद कर लो, भिंड से भिंडी, भिंडी की कृषि करके आदमी क्या हो गया? माला माल। और करते भी लोग, जो किसान भिंडी करता है, बहुत मेहनत लगती है पर पैसा बहुत कमाते हैं, तो माला माल। सबका अपना अपना होता है। जैसे मेरे दिमाग में ये भिंडी वाला कॉन्सेप्ट है, लोग भिंडी बोलते हैं हमारे गाँव में कुछ। हाँ, अपने हिसाब से बनाओ, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो बना रहा हूँ, पर जितना सिंपल बने आपको, जितना आपको याद रहे वो बनाओ। तो क्या हो गया? भिंडी की कृषि करके मैं क्या हो गया? माला माल। रहेगा आपको मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? भिंड में। फिर देखो पुरेना। तो पुरेना कहाँ पे? देखो पन्ना। अब ऐसे याद करना, देखो पुरेना को मोरेना बनाना बहुत आसान था, पर मूर्ख ने पुरेना नहीं दिया, पन्ना दे दिया। तो सुनो बात, पुरेना में देखो पूर छुपा है, पा, तो पुरेना तो पन्ना रहेगा, मुरेना मत करके आ जाए, पुरेना पन्ना। तो देखो पापा वाली चीज बहुत मिल रहा है, पांडव जलप्रपात, पुरेना, इस टाइप से। फिर देखो मनेरी मंडला। तो देखो माँ वहां से याद करना, देखो मन मंडला रहेगी, मनेरी कहाँ पे? मंडला। देखो मन और मंडला में मन सेम मिलेगा आपको, तो मनेरी मंडला, मनेरी मंडला। ये देखो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, इतना आसान है, पर जब एग्जाम में प्रश्न आता है ना, तब हिल जाते हो आप, और हिल ही जाओगे आप, पर आप नहीं हिलोगे आप, क्योंकि बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा कहाँ पे, फिर सोचना है, क्योंकि डाउट इतना आता है, प्रश्न इतने दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसे याद करोगे ना लिंक से, तो वो नहीं होगा आपको, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं हुआ तो मतलब हमारा एग्जाम क्रैक हो गया।
ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में हमें कुछ आता नहीं, सब कुछ आता है हमें। हम अपनी गलती से 4-5 प्रश्न गलत करके आते, वही तो हमारा सिलेक्शन रोकते हैं। फिर वो तुक्का लगाने की ट्रिक देखेंगे हम, 4-5 प्रश्न और ज्यादा सही करके आएंगे, ठीक है, कितना भी कट ऑफ क्या कितना भी कट ऑफ जाए, हम 4-5 प्रश्न ज्यादा ही करके आएंगे। फिर देखो मंडी द्वीप, मंडी द्वीप कहाँ पे, राइट साइड में। और मंडी द्वीप में ही आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर केंद्र, तो कभी ऐसा पूछ ले ऑप्टिकल फाइबर केंद्र कहाँ पे, मंडी द्वीप। मंडी द्वीप कहाँ पे, राइट साइड में। देखो इसी राइट साइड में एक और औद्योगिक प्लास्टिक पार्क, आगे पढ़ेंगे हम, औद्योगिक केंद्र प्लास्टिक पार्क। तो देखो प्लास्टिक पार्क 2-3 जगह पर, राइट साइड वाला कैसे याद करना, इसमें राइट साइड में एक जगह है तामोड़, क्या है, तामोड़। तो देखो हम प्लास्टिक की बोतल को ऐसे फेंक देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं फेंकना, पहले इसको मोड़ना है फिर फेंकना है, आए समझ में। तो प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तामोड़। तामोड़ का मतलब समझ में आ गया, प्लास्टिक की बोतल को हमें ऐसे ही नहीं फेंकना है, क्या करना है, उसको पहले मोड़ना है फिर फेंकना है। तो पहले मोड़ना है, तो मोड़ से तामोड़, और ये मेरी राई है, तो राई से राई से, ठीक है। रहेगी बात आपको याद। रहेटा, रहेटा को हम लगाते हैं रट, बेन रट लगाई जा रही केले खाने की, क्योंकि केला सब ज्यादा यही हो रहा है, आए समझ में। तो रहेटा ये प्रस्तावित है कहाँ पर है, तो रहेटा को क्या बना दूंगा, रट लगा रखी बेन ने केले खाने की, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो उधर ही भी आ रहे मांस ये बाण मोर तो हमने सुना है, बार में तो मोर छुपा है, तो मुरैना, मुरैना का नाम ही मोर के नाम में पड़ा है, तो बाण मोर। तो बाण मोर कहाँ पे, और एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न ही, अभी 1-2 साल पहले ही प्रश्न पूछा था कि बाण मोर औद्योगिक केंद्र कहाँ है। और मैं खास बात बताऊं, एक लड़का ग्वालियर का रहने वाला था, उसने गलत लगा दिया। तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सही कर पाओ, क्योंकि उस समय जिस समय क्वेश्चन देखा आपने, उस समय आपका दिमाग क्या काम करा, डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आता ही तो आप एग्जाम सही लगा, सुनो आप, अब वही आदमी गलत लगा के आ गया, तो ऐसा भी हो जाता है। तो याद रहेगा बाण मोर में मोर, मोर मतलब मुरैना, क्योंकि मुरैना का नाम ही किसके आधार पर पड़ा है, मोर के आधार। फिर देखो चैनपुरा, तो सुनो बात एक और मैं चीज बताता हूँ आपको, ये मैप है, इस मैप में सुनो बात, जिसे हम ये पढ़ रहे हैं सबसे मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र, इस टाइप इधर जितने भी गांव पड़ेंगे ना आपको, तो चैनपुर नहीं पड़ेगा, चैनपुरा, प्रतापपुरा, चंद्रपुरा, पूरा पूरा, पूरे पूरे पड़ेंगे, आधे आधे नहीं, तो पूरा पूरा, पूर मत कर देना। अभी 3-4 जगह नाम पड़ेंगे। देखो एक तो है चैनपुरा, तो सुनो ऐसे याद करना अगर आप करोगे गुना, क्या आपको चेन मिलेगा क्या, तो गुना से गुना और चेन से चेन, तो चेन पूरा गुना, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो इधर थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना, यहाँ पे पड़ेगा आपको प्रतापगढ़ या पूर, जो भी मिलेगा पूरा, ये है निवाड़ी में। और एक और जगह मिलेगी आपको यहाँ पे चंद्रपुरा, तो देखो छ सेम है, तो चंद्रपुर कहाँ पे, छतरपुर, ठीक है, रहेगी बात आपको। ऐसे थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के करोगे ना तो आपको याद रहेगा आसानी से। देखो ये रहा चेन पूरा, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, चेन तो गुना करोगे आप तो क्या आपको चेन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो चेन मिलेगा क्या, गुना करके नहीं मिलेगा। ये रहा देखो प्रतापपुरा, पूरा पूरा है, तो कहाँ पे, निवाड़ी। भी देखो चंद्रपुरा, तो च से याद कर लेना, च को भी छ भी बना सकते हो ना, च सेम है वो, तो चंद्रपुरा, छतरपुर। ये सिद्ध गवानी, सिद्ध गांव है, कौन सा गांव है, देखो सा से निकाल लेना, या ऐसे भी याद कर लेना। देखो मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ नाम का, वो यहीं के रहने वाला था, अशोकनगर, सागर, मतलब अशोकनगर नहीं, सागर का रहने वाला था, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, वो सिद्ध को मैंने सिद्धार्थ बना दिया, वो कहाँ का था, सागर, तो मुझे हमेशा याद रहता है वो, तो ऐसे याद करता मैंने, सिद्धार्थ का गांव कहाँ पर है, सागर में, तो सिद्ध गवा का नहीं है, गांव है, सिद्ध गांव, सागर। ये ऐसे याद कर लो। अगर आपको चाहिए सिद्धि, तो देखो ऊपर धरातल के ऊपर तो आपको कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली, क्योंकि लोग डिस्टर्ब ऐसा कर देंगे। अगर आपको ध्यान मून करना है तो सागर के अंदर जाके एकदम शांति से ध्यान मून करो, तो सागर ऐसा बना लो। आए समझ में बात। सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है, जानना है अगर आपको कि एमपीपीएससी का पेपर क्या बनने वाला है, तो सागर के अंदर डुबकी लगाना पड़ेगा। फिर देखो किरनापुर, कौन सा है, तो किरनापुर याद नहीं रहेगा आपको, हम बना देंगे किराने की दुकान, किरनापुर, तो किरनापुर को क्या बना देगा हम, किराना। और किराना किससे लेके आ रहे हैं, बाला से, बाला वाला से,
ऐसा भी कर सकते हो। कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने, किराने की दुकान क्या जा रही घाटे में, तो बालाघाट का बना दो घाटा। मतलब आपको लॉजिक लगाना, देखो अगर ऐसे अपने आप याद कर लिया, मैं बोलता हूँ जीवन भर आप नहीं भूलोगे। ये किरना पूरा बालाघाट में ही पूछेगा, मंडला मंडला छतरपुर में नहीं पूछेगा। नहीं तो क्या होता, कुछ भी याद रहता। और इसमें देखो इतने, इसमें याद करना बड़ा आसान है। किरनापुर याद है, घाटा, तो जब भी आप पढ़ोगे ना बार बार, तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा। अभी ऐसे पढ़ते ना आप तो मन भी उदास हो जाता है, क्या पढ़ूं बार बार, याद तो हो नहीं रहा। पर ऐसे पढ़ने में आपको मन भी लगेगा। कि किराने को क्या बना दिया हमने, घाटा। किराने की दुकान किसमें जा रही थी, घाटे में। आया समझ में? ये ऐसे बना सकते बा, जैसे बा, अपने यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको बा बोलते हैं, बड़ा। तो बा की दुकान है, वहां से कहा ला रहे हैं किराने। जो पड़ोसी होते हैं ना, मतलब काका बाबा के जो लोग होते हैं ना, उसको बा भी बोलते हैं। ठीक है, सबके अपनी मालवी भाषा है, तो मालवी भाषा मैंने बता दिया। और कोई देख रहे हैं इधर मध्य भारत वाले तो कुछ और बना लें। फिर देखो बोरे गांव, देखो बोरे गांव को मैं बना दूंगा बोर हो रहा हूँ। और क्या हो रहा है, मैं छंद पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ, तो छिंदवाड़ा ऐसा बनाओ। छिंदवाड़ा को मैंने क्या बना दिया, छंद। छंद पढ़ पढ़ के मैं क्या हो रहा हूँ, बोर। तो बस ऐसे बार बार पढ़ना। आ जाओ मैडम, आ जाओ। छंद पढ़ पढ़ के क्या हो रहा हूँ मैं, बोर। समय पे आना है, इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही है। बोरे गांव याद रहेगा। बोरे गांव कैसे याद करोगे, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नहीं क्या है ये, छंद। तो छंद पढ़ के मैं क्या हो रहा हूँ, बोर। बस ऐसे बार बार ऐसे लिंक करना, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको बोरे गांव, छिंदवाड़ा। फिर देखो बगसपुर है, बगसपुर कहाँ पे है, तो देखो इसी छिंदवाड़ा के बगल में ही तो है नरसिंहपुर। बगस को क्या बना मैंने, बगल, और किसके बगल में, छिंदवाड़ा के बगल में ही तो है नरसिंहपुर। रहेगी बात आपको, बगसपुर मतलब बगल में, किसके बगल में, छिंदवाड़ा के बगल में नरसिंहपुर। फिर देखो मक्सी का नाम भी सुना होगा आपने, शाजापुर में। कहाँ पे ये, पड़ोसी। डाबरा मिल, डबरा मिल, डबरा मिल वो ग्वालियर में शायद, डबरा मिल ग्वालियर में। ठीक है, ये ऐसी फर्जी चीज सब याद रहती है। इसका विधायक क्षेत्र है, ये पढ़ाई के भी कुछ पूछूंगा तो सब इमरती निकल जाएगी, इमरती की जलेबी बन जाएगी। देख रहे हो किसका विधायक क्षेत्र है, क्या है। ये राजनीति के चक्कर में तो तुम्हारा कल्याण हुआ है, ये बंडाधार। ठीक है, ये याद रहेगा। ऐसे बार बार आप पढ़ोगे ना, ऐसे कंसेप्ट बना बना के, तो आपको याद रहेगा, ऐसे ही याद रहेगा। आप सोचो ना मैं ऐसे याद कर लूं चेन पूरा गुना, तो ये याद रहने वाला नहीं है। आया समझ, गुना करके चेन नहीं मिलने वाला। ऐसे 2-4 बार पढ़ो तब आपको याद रहेगा। बढ़े आगे, ये ऐसे बना सकते। देखो इसका ट्रिक नहीं बनाई ना हमने, निवाड़ी। देखो निवाड़ी लोग सुना होगा अपने, निवाड़ी लोग क्या किधर रहते हैं, ऊपर में, जहाँ भी रहते हैं। बहुत ज्यादा क्या है, प्रतापी लोग। आपने बुंदेला लोगों की कहानी भी सुनी होगी, बहुत ज्यादा कहते हैं प्रतापी लोग, मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लोग थे। ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रतापी मतलब बहुत ज्यादा प्रतापी होते थे ये बुंदेला लोग। तो बुंदेलखंड में वाले क्षेत्र में आ रहा है निवाड़ी। ठीक है, आगे बढ़े। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब समझाना है, प्रश्न आएगा। यही पेपर पूरा बनाया हमने। अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो बानमोर कहाँ पे, मुरैना में। कहाँ गया है ये बानमोर कहाँ पे, ये रहा मुरैना। ठीक है, फिर मैंने पूछा था आपसे चैनपुरा, ये छतरपुर वाले का सर कलम किया जाता है। बोलने से पहले सोचना है 2-3 बार। देखो गुना इस साइड है, तो मैंने बोला था ना गुना करोगे तो आपको चैन नहीं मिलने वाला है, तो चैनपुरा। ठीक है, फिर आया देखो प्रतापपुरा। तो प्रताप मैंने बताया ना, निवाड़ी लोग बहुत ज्यादा प्रतापी होते हैं, या बुंदेली लोग याद कर लेना। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र आ रहा है प्रतापपुरा। फिर मैंने बनाया चंद्रपुरा, तो च में छ छुपा है, तो चंद्रपुरा कहाँ पे, छतरपुर में। ये हो गए। फिर मैंने बताया था मनेरी, तो मन से मंडला और मन से मनेरी। मैडम आ रहा है कुछ समझ में, आया हूँ उसमें नहीं आएगी। फिर देखो और क्या पढ़ा था हमने, बालाघाट। तो बालाघाट में देखो मैडम ने देखो प्रश्न पूछने से पहले जवाब दे दिया उसका, किराने की दुकान। तो किरनापुर कहाँ पे, बालाघाट। कैसे याद करेंगे, किराने की दुकान क्या चल रही है, घाटे में। यह किराना कहाँ से लेकर आए, बाला की दुकान से। तो किरनापुर कहाँ पे, बालाघाट। फिर जब छिंदवाड़ा आ गए, तो छंद पढ़ पढ़ के हम क्या हो गए, बोर। तो बोरे गांव कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा के बगल में क्या था, बगसपुर। ये कहाँ पे, नरसिंहपुर। सिंपल तो ये है, कोई बड़ी बात है क्या, कुछ भी तो नहीं है। क्यों, वो कहाँ गए, बाबा कहाँ गए,
मेगा फूड पार्क आगे आएंगे वो, ये याद है वो औद्योगिक केंद्र, ये जो औद्योगिक केंद्र पड़े ना ये मेगा फूड पार्क और फूड पार्क में भी आ जाएंगे क्योंकि वही तो औद्योगिक केंद्र है। फिर एक और पढ़ा था हमने पीतमपुर, क्या पढ़ा था? पीतमपुर। पीतमपुर आपको याद करना है, पीतमपुर धार, पीतमपुर वाला। और कुछ भी नहीं था, उज्जैन में पूछा नागदा हाँ है, कोई बड़ी बात है क्या? ऐसे अड़ोस पड़ोस में बहुत ज्यादा याद कर लेना आपको। और कुछ पढ़ा था क्या हमने बड़े, जैसे कि ये पढ़ा था हमने शाजापुर में मक्सी, शाजापुर में मक्सी, मंडीदीप रायसेन, पीलू खेड़ी। तो क्या कर रहा था हमने, राजा के घर रहे हम पीलू, ये रहा राजगढ़, तो राजा के घर में जाके हमने बोला कि पीलू में, वो आगे बढ़ेंगे है ना। तिमोर, सागर, सागर में सिद्ध गांव, तो सिद्ध गवा, तो सा से भी याद कर सकते हो सागर। और सिद्धा, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो धरती पे तो मिलने वाले, क्यों लोग डिस्टर्बेंस इतना हो गया धरती पे, अंदर जाना पड़ेगा। और आजकल मूवियों में देखा होगा लोग आजकल समुद्र में जाके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वहीं पे जाके एकदम ध्यान करते हैं, ठीक है। वहां पे वेल मछली आ जाए तो मत बोलना, फिर सिद्धि मिले ना मिले, स्वर्ग लोग जरूर मिलेगा। तो सिद्ध गांव, तो सिद्ध गांव था तो कहाँ पे था, सागर। तो सिद्ध, सिद्ध से याद कर लो, या मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ, तो मैंने उसका नाम याद कर लिया कि वो सागर का रहने वाला था, तो सिद्धार्थ का गांव सागर, सिद्धार्थ का गांव सागर, ऐसे पढ़ लिया था। ठीक है, देखो सारे याद हो गए, तो आप कभी भूलोगे भी नहीं और एग्जाम में भी आएगा तो आपको याद रहेगा। और पढ़ना ऐसे ही है, एक बार पढ़ना पर जीवन में याद करना, इसी फॉर्मूले पे पढ़ाई करना है, ठीक है। यह है मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं पूछ रहा हूँ जब भी आपसे कोई पूछे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको भी पता है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे, इंदौर। भाई इंदौर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझ में आ गया ना। अभी एक पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिकल्स, वो कहाँ था, भोपाल में, वो इलेक्ट्रिकल्स वाला था, भारी उपकरण वाला था वो। तो भारी से भेल, भारी से भेल, भेल से भोपाल, भोपाल से ब्रिटेन, ठीक है, सब भा आ गया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला समझ में आ गया आप, मोबाइल वाला क्या है ये, मोबाइल वाला मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है, इंदौर रहेगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स तो कहाँ पे, इंदौर में। इंदौर में 3-4 और, जैसे रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, सब बनी बनाई चीज मिलेगी आपको इंदौर में, रेडीमेड वाला और कपड़ा वाला है। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे, इंदौर में, तो रेडीमेड वाला भी सिस्टम आ गया इंदौर में। फिर एक और देखा गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन है, एक्सपोर्ट कभी भी कुछ भी चीज करेंगे कहां से करेंगे हम, इंदौर से, तो गोल्ड एक्सपोर्ट आ गया, और गोल्ड आ गया तो क्या आ जाएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब कहाँ पर है, इंदौर में। हो सकता है आपसे छोटे छोटे प्रश्न ऐसे पूछेगा फैक्ट्री के रूप में। फिर देखो एक और है, देखो इंदौर के जस्ट पास में इधर आ जाओगे, धार में दिखा है बेटमा, बेटमा में हमने क्या लगाया है, फार्मास्यूटिकल्स, क्या लगाया है, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाई। तो फार्मास्यूटिकल्स कहाँ पे, धार में। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे मान लो धार से मेरा हाथ कट गया, फिर खाई मैंने दवा को क्या बोलूंगा मैं, फार्मास्यूटिकल्स। याद रहेगी आपको बात, ये ऐसे याद करना, बेटे का हाथ कट गया, बेटमा, तो बेटे का हाथ कटा तो माँ ने क्या दे दी उसको, दवा, तो बेटे का हाथ कटा तो माँ ने क्या दे दी, दवा, तो बेटमा दवा, दवा से याद रहेगा फार्मा, माँ याद कर लेना, फार्मा, बेटमा, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखो लेदर कॉम्प्लेक्स, इसी लेदर को चमड़ा भी बोलते हैं, तो सर बोले सर लेदर तो पढ़े चमड़ा तो पढ़ा है, तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, देवास, या इसको क्या बोलेंगे हम, चमड़ा कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे है ये, देवास। फिर देखो प्लास्टिक पार्क कहाँ पे है ये, तो याद रहेगा ना, प्लास्टिक को फेंकना ऐसे ही नहीं है, पानी पी लिया है पहले इसको मरोड़ना है फिर फेंकना है, तो मरोड़ से टामोड़, ये मेरी क्या है, राई, तो राई से, वैसे अगर ये याद कर लेना तामोड़ सब काम हो गया, रायसन वैसे सब आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और पाया जाता है शायद प्लास्टिक पर राजगढ़ में, तो वहां भी देखो राज में राज छुपा है। फिर देखो स्टील कॉम्प्लेक्स, देखो सुनो स्टील के आगे, तो देखो स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है, सागर में। अब ऐसे सुनो बात, जैसे मुझे सागर के अंदर कोई चीज बनानी, घर वर बनाना, मान लो, तो वहां मैं लगाऊंगा लोहा के, ईंट से गारे से क्या घर बना पाऊंगा, तो मुझे चाहिए लोहा। अब सुनो सामान्य लोहे से काम नहीं चलेगा, जंग लग जाएगी, तो मुझे चाहिए स्टेनलेस स्टील।
कौन सा स्टील चाहिए? स्टेनलेस स्टील तो समझते हो ना आप, जंग रहित लोहा। स्टेनलेस स्टील कहाँ पे? तो सागर में अगर घर बनाना है तो क्या बनाऊंगा मैं? स्टेनलेस स्टील से। तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आ जाएगा? सागर। कोई दिक्कत इसमें? सामान्य लोहा नहीं चलेगा, कैसा चलेगा? स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जंग रहित लोहा, ये जंग रोधी लोहा जिसपे जंग ना लगे। फिर देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? नागौद, सतना। और एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? छिंदवाड़ा। ये भी वर्तमान में लेटेस्ट में बनाई एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, एग्रीकल्चर से संबंधित। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में ये प्रश्न जरूर आता है। तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे याद कर लेना। शुरू के 4 कहाँ पे? इंदौर में। देखो पैसे वैसे की बात जब भी आ जाए ना, इंदौर। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा निगम कहाँ पे क्या है। देखो मैं एक ही ट्रिक बताता हूँ आपको, बस 2 याद कर लेना आप। मध्य प्रदेश वित्त निगम पैसे वाला तो इंदौर, और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग क्योंकि सबसे ज्यादा वस्त्र कहाँ हो रहा है? इंदौर। इसके अलावा जितने सब भोपाल में। ऐसे याद करा करो, नहीं तो पता चले मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम, आपका लघुपन हो जाएगा। 2 याद कर लेना बस। एक तो क्या करना, मध्य प्रदेश वित्त निगम। और एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे? वित्त मतलब होता है पैसा, और आपको पता है सबसे ज्यादा पैसे वाली सिटी कौन सी है? इंदौर। कोई दिक्कत इसमें? और एक और कौन सा याद करना? वस्त्र उद्योग निगम। ये 2 कहाँ पर है? बाकी सब कहाँ पर है? जितने भी निगम विगम कुछ भी पूछे कहाँ पे? भोपाल में। जितने भी निगम पैसे वाले। और आपको भी पता है प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल। तो भोपाल से काम चलेगा हमारा। तो 2 इसलिए पूछा उसने क्योंकि बच्चे जनरली दिमाग क्या लगाएगा? भोपाल। पर थे कहाँ पे ये? इंदौर में। आया कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आपको? ये सारे याद रहेंगे। स्टेनलेस स्टील अगर पूछ लूं नींद में 12 बजे भी उठा के तो बता दोगे ना? स्टेनलेस स्टील का मतलब समझ आएगा? सागर के अंदर अगर पानी के अंदर, सागर मतलब जल, जल के अंदर अगर मुझे कोई भी घर वर कुछ भी बनाना है तो क्या ईट गारे से बना पाऊंगा? नहीं, मुझे चाहिए वहां पे स्टील। और स्टील भी कैसा चाहिए? स्टेनलेस स्टील। स्पोर्ट्स वाला कर लेना कहाँ पे? नागौद। और एग्रो वाला छिंदवाड़ा। प्लास्टिक वाला याद कर लेना तामोड़ से। लेदर वाला याद कर लेना देवास से। बाकी सब याद कर लेना ऊपर। ये याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बड़े आगे अब जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क। तो फूड पार्क ऐसे ऐसे क्लासिफाई करा है, पर इतना है आपको क्लासिफाई नहीं करना है। आपको तो बस इतना याद करना, अच्छा कौन सा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है, कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये इधर लिखे मैंने मेगा फूड पार्क और इधर लिखे मैंने फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कौन स्थापित करी? केंद्र सरकार। और मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क अगर पूछे तो है बाबई। पहली बार हमने फूड पार्क कहाँ पे लगाया? बाबई। और ये बाबई अब होशंगाबाद नहीं, नर्मदापुरम। ठीक है। तो पहला फूड पार्क पूछे तो बाबई, पहला मेगा फूड पार्क पूछे तो इंडस फूड। ये इंडस हमने नाम रख दिया है। तो इंडस फूड पार्क कहाँ पे? खरगोन में। देखो खरगोन को हमने क्या बनाया था? खरगोश। और खरगोश क्या कर रहा है? कसरत। फूड खा लिया खूब, पचाने के लिए क्या कर रहा है वो? कसरत। तो कसरावत। और खरगोश के पास ही तो कपास था। आए समझ में? कपास होगा सर। देखो खरगोश है, खरगोश ने खाया खूब। क्या खाया? अरे क्या खाया? फूड खूब खा लिया, फिर पचाया तो कसरत करी। पानी वानी भी तो पिएगा वो, नींबू पानी। तो नीम रानी। आया समझ में? वो नींबू पानी होता है, वो तो लोहे वाला मत कर देना। तो नीम रानी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। खरगोश है, फूड खा रहा है खूब। तो मेगा फूड पार्क कहाँ पे? खरगोन। कहाँ पे? खूब फूड खा लिया तो सीधी सी बात है पचाना पड़ेगा उसको, कसरत करना पड़ेगा। कसरावत। ऐसे जनरली ऐसा भी पूछ सकता है, अच्छा कसरावत कहाँ पर? यही पूछ लेगा आपसे। तो कहाँ पे? अच्छा यही पूछ लेगा नीमरानी कहाँ पर है? तो खरगोन में। ऐसे भी याद कर सकते हो नीमरानी। ठीक है। फिर देखो अवंतिका फूड पार्क। अवंतिका फूड पार्क की खास बात ये निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पहला फूड पार्क है। क्या है ये? निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित पहला फूड पार्क है। कहाँ पे? देवास में। और देवास में एक जगह बिनजाना। क्या है? बिनजाना। इतना याद नहीं रहे तो सिर्फ देवास याद कर लेना। अवंतिका मेगा फूड पार्क कहाँ पे? बिनजाना, देवास। फिर देखो जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहाँ पे? डालो। तो सुनो इसको ऐसा बनाना, जगह जग्गा मतलब जगना। क्या है? जगना। जग्गा खेड़ी। और जगेंगे कब हम? जब सूर्य की किरण जब थोड़ी सी निकलेगी बाहर, मंद मंद। मंद मंद कब निकलेगी? सुबह सुबह। तो मंद सो। ठीक है। ऐसे जब भी उठ जाना, नहीं तो 12 बजे उठ के आ रहे हैं।
क्लास 8 बजे लगती, कोई 9-10 बजे आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, ये मन तो 100 रुपये उड़ जाए, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो आप, देखो सुनो बात, एक और इसकी ट्रिक, एक और देखो, जग्गा डाकू का नाम सुना होगा आपने, और उसके बाद बहुत ज्यादा दौलत है, देखो ये अच्छा है, देखो डाकू के नाम पे देखो अच्छा लग रहा है, दालौद, हो सकता है दालौद ना दे तो फिर तो हमें याद करना पड़ेगा। असीम के, तो देखो डाकू लोग हैं तो अफीम अफीम का ही व्यापार करेंगे, देखो और दिमाग लगा लिया उन्होंने। और सुनो बात, देखो अफीम को कैसे याद करेंगे, जैसे मान लो किसी ने अफीम का सेवन कर लिया तो एकदम सुस्त पड़ जाएगा, मंद हो जाएगा, तो मंद सो, ठीक है, याद रहेगा, ऐसे याद कर लेना आपको, जग्गा से जग्गा, जगना, जगना से याद करोगे तो मंद मंद सो रहा है तब जग लेंगे, या जग्गा डाकू बना लेंगे तो दौलत, डाकू लोग हैं, कुछ भी लूट लेंगे वो तो, याद रहेगा आपको ये अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले कि छंद पढ़ के में क्या हो गया, बोर, तो बोरे गांव कहाँ पे है, छिंदवाड़ा, मंड से मंडला, मंडला मनेर, ऐसे याद करना, उल्टा मंडला मनेर, क्योंकि ये चीज हमें याद है, इससे हम ये चीज याद करेंगे, तो उल्टा पढ़ना है, जैसे छंद पढ़ के में क्या हो गया, बोर, ऐसे मत पढ़ना बोर हो गया मैं छंद पढ़ के, ऐसा पढ़ना सीधा, मंडला मनेरी। शिवपुरी में क्या है, बारूदी, और भिंड में क्या है, माला, तो भिंडी के व्यापार से में क्या हो गया, माला। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था, यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये मैप में मैंने कुछ बनाया है नहीं, ये अच्छा है, और देख लो मध्य प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक संकेतक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीजें आज की स्लाइड तो ये समझ लो आपके 4-5 प्रश्न भी यही से आ जाएंगे। भौगोलिक संकेतक, इसको बोलते हैं जीआई टैग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीआई टैग मिलना बहुत बड़ी बात है, और किसी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिल रहा है तो उसका महत्व वैसे ही बढ़ जाता है, तो जीआई टैग आपसे जरूर पूछेगा, और जितने भी जीआई टैग है सबको याद करना है कौन सा कहाँ पर है। अब सुनो बात, ये जो जीआई टैग होता है क्यों देते हैं, अगर हो सकता है मान लो ये प्रश्न पूछ ले तो किसी उत्पाद की क्या करना है, उत्पत्ति की पहचान कराना है, क्या करना है कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसकी उत्पत्ति की पहचान दिलाने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जीआई टैग। कौन प्रदान करता है, तो देखो ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये याद करना आपको, एक बार एमपीपीएससी में सब प्रश्न आया था वो गलत कर दिया था बच्चों ने, तो कौन सा करता है, तो वाणिज्य उद्योग, मतलब पैसे से संबंधित है, सीधी सी बात है, जब भी किसी को जीआई टैग दे ही इसलिए रहे पैसे का मुद्दा है, सीधे निस्वार्थ सेवा होती तो कोई भी ले लो जीआई टैग, पर पैसे की बात है, हम ही बेचेंगे मालिक, ठीक है। तो कौन दे रहा है इसको, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस अधिनियम के तहत दे रहे थे, अधिनियम याद करना, वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, है ना, ये तो पता चले पेटेंट अधिनियम 1973 करके आ रहा है, पेटेंट वाला अलग होता है, ये क्या है, जीआई टैग है, तो वस्तु का क्या कर रहे हैं, पहले पंजीकरण करा रहे हैं, तभी तो उसको क्या मिलेगा, जीआई टैग, 1999। कोई दिक्कत इसमें। मध्य प्रदेश में अब तक कितने हैं, 19। ये संख्या याद नहीं करना है आपको, क्या याद करना है, ये जो दे रखे हैं ये नाम याद करना है। तो सुनो बात, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, हम ही देखेंगे इसमें, बहुत ही सिंपल सा है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे याद करना है। पहले हम पकड़ेंगे साड़ियों को, तो सुनो बात, ठीक है मैडम, सुनना अच्छे से। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला था चंदेरी की साड़ी को, किसको मिला था, देरी चंदेरी की साड़ी, अशोकनगर, ठीक है, याद रहेगी चंदेरी की साड़ी। फिर सुनो, चंदेरी की साड़ी के बाद, तो चंदेरी की साड़ी बोला अच्छा इसको जीआई टैग दे दो, महेश्वर की साड़ी बोला हमें क्या बुराई भैया, हमें दे दो, ठीक है। तो फिर महेश्वर की साड़ी क्या पे, खरगोन में, तो बाग में बगल में बैठी थी बाग प्रिंट, बोला हमसे क्या दुश्मनी भैया, हमें दे दो, तो धार में, बाग प्रिंट कहाँ पे, धार में, ये हो गए 3। अब सुनो एक और सुनना, उज्जैन बोला अच्छा तुम ही परिचित हो क्या, हम भी तो है, तो बटिक प्रिंट या बुटीक प्रिंट, ये कहाँ पर है, बटिक या बुटीक, कहाँ पे है ये, उज्जैन में, बैरूगढ़ प्रिंट भी बोलते हैं इसको। फिर एक और चीज याद करना है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसका नाम है 12 सिवनी, नाम में सिवनी छुपा पर है किसकी है, बालाघाट की, तो 12 सिवनी की साड़ियाँ, कितने की मैडम, 12 सिवनी, ठीक है, सिवनी मतलब क्या जाना बस, तो 12 सिवनी की बालाघाट, 12 सिवनी, कुछ और बना लेना ट्रिक इसकी सिवनी की, मतलब 12 बार सिले लगा दी उसके ऊपर, 12 सिवनी, आए समझ में बात, तो बालाघाट। ऐसे भी याद कर सकते हो, 12 से बाला, 12 सिवनी से सिवनी मत याद करना बस, एक बार ये तो दिमाग में आ गया, 12 सिवनी मतलब सिवनी नहीं है, 12 से बाला या 12 रहेगी बात। याद को देखो कितने नाम हो गए, 5, ये 5 हो गए, 5 अब और याद करेंगे हम कृषि वाले, ये कृषि वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सुनो, इसी बालाघाट में होता है चिन्नौर चावल,
और चिन्नौर चावल की खास बात ये है, ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है। जैसे मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग पूछेगा तो चंदेरी की साड़ी। ये जितने भी चीज मेरे अभी पढ़े ना, ये सब हस्तशिल्प है, मतलब हाथ से कारीगरी कर रहे हैं हम। ये क्या है? सब हस्तशिल्प। इस पे कोई दिक्कत आपको? 5 साड़ी ले ली हमने। फिर ये जो बालाघाट में है चिन्नौर चावल, ये कृषि से संबंधित है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद चिन्नौर चावल रहेगा आपको यार। चिन्नौर चावल कहाँ पे हो रहा है? बालाघाट में। पहला बालाघाट में आ गया कृषि वाला। फिर देखो और है 5। तो एक और आपने सुना होगा शरबती गेहूं, ये हो रहा है विदिशा और श्योर में। शरबती गेहूं कौन है? तो आपसे यही पूछेगा, अच्छा शरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है तो मध्य प्रदेश किस जिले में होता है? दोनों जिले आ जाएंगे। देखो श में छुपा है सीहोर और विदिशा, तो विदिशा जरूर याद करना है, विदिशा और शरबती गेहूं। तो शरबती गेहूं के 2 जिलों को दिया है हमने, विदिशा और सीहोर। शरबती गेहूं हो गया। फिर और भी आपने नाम सुना होगा नागपुरी संतरे का। तो नाम में छुपा नागपुरी संतरा, तो सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? सर नागपुरी संतरे। नागपुरी संतरे किनको दिया गया है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। तो और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पूछे तो देखो नीचे नागपुर, ऊपर है छिंदवाड़ा। कोई दिक्कत आपको? एक ये याद रहेगा आपको। फिर एक और नाम सुना होगा आपने महोबा। महोबा देशवारी पान बनाते हैं, पान बने अनोखा टाइप। तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को दिया गया है। क्या नाम है इसका? महोबा। और महोबा का नाम आपने वैसे भी अगर इतिहास पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का, तो उसमें नाम सुना होगा महोबा। जहाँ रानी की जो लक्ष्मीबाई थी वो यहाँ से कहाँ पे चली गई थी? वो महोबा चली गई थी। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो महोबा देशवारी पान किसको मिला है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को। ये भी कृषि से संबंधित है। कितने हो गए कृषि से? 4। एक और नाम सुना होगा सुंदरजा आम। कौन सा आम था ये? सुंदरजा आम। और ये कहाँ था? रीवा। एक नूरजहां पढ़ा था हमने, अली राजपूत। तो सुंदरजा आम को भी क्या बोला है? जीआई टैग। तो ये 5 हो गए। 5 कितने हो गए? 10। अब सुना अच्छे से कहानी। ये जो ग्वालियर में है, तो ग्वालियर की कालीन का नाम सुना होगा। तो कालीन भैया इधर ही रहते हैं अपने। मिर्जापुर देखिए, तीनों पार्ट देखिए, देख ले कालीन भैया इधर ही ग्वालियर में है वो, मिर्जापुर। कालीन भैया तो नाम में छुपा है ग्वालियर की कालीन। कालीन मतलब नीचे बिछाते ना, वो कालीन। तो कालीन कहाँ की फेमस है? ग्वालियर। फिर एक और नाम सुना होगा मुरैना की गजक। तो देखो नाम में छुपा है मुरैना की गजक। ये सिर्फ बोले गजक कहाँ की फेमस है? तो मुरैना की गजक। फिर आपने सुना होगा रतलामी सेव, ये भी बहुत फेमस है। खाइए। तो खिलाई तो कभी नहीं आपने? खुद नहीं खाई? कुछ भी नहीं है तो इनको मत खिलाना, मुझे खिलाना। ठीक है, रतलामी सेव ये भी बहुत फेमस है। तो कितने हो गए? देखो 3-4। फिर एक सुनना दे। एक होता है पत्थर शिल्प। पत्थर का मतलब पत्थर। अब मुझे बताओ कहाँ पे सबसे अच्छा पत्थर है? आप ही दिमाग लगा बताओ। जबलपुर में, क्योंकि हमने पढ़ा था जबलपुर की भेड़ाघाट में तो सबसे सर्वमंगल मिल रहा है। और भेड़ाघाट क्या है? विश्व प्रसिद्ध। तो पत्थर शिल्प कहाँ पे आ गया? जबलपुर में। सिंपल ही है जबलपुर। इसके जस्ट 5 में जाएंगे डिंडोरी में। देखो डिंडोरी में बोलते हैं गोंडी चित्रकला। क्या बोलते हैं? गोंड लोग जो है चित्रकला बनाते हैं। यहाँ के लोगों को ही दे दिया जीआई टैग। और खास बात ये, इसी डिंडोरी के अंदर है पाटनगढ़। और इसी पाटनगढ़ बोलते हैं चित्रकारों का गांव। इतने ज्यादा चित्रकार है ये सब। गंजन सिंह श्याम, हम सब जो नाम सुनते हो ना, सब यही के वो। दुर्गाबाई व्योम, जितने भी नाम सुनोगे ना, सब चित्रकार है। कौन है? सब चित्रकार। कहाँ मिलेंगे? डिंडोरी। डिंडोरी में भी पाटनगढ़। तो पाटनगढ़ को क्या बोलते हैं? चित्रकारों का गांव। तो डिंडोरी याद रहेगा। एक तो क्या हो गया? गोंडी चित्रकला, यह है की बात आपको। एक और यहाँ पे है लोह शिल्प। लोहे के सामान बनाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? लोह शिल्प। तो दोनों कहाँ पे? डिंडोरी में। इधर कौन है? पत्थर। रहेगी बात आपको यार। पत्थर शिल्प कहाँ पे? पत्थर से हमें पता है जबलपुर का जो भेड़ाघाट है वो क्या है? संगमरमर के लिए फेमस, इसलिए इसको बोलते हैं पत्थर शिल्प। पत्थर शिल्प मतलब पत्थर काटने की कला इनकी। याद रहेगा एक और, ये जो इंदौर है ना, इंदौर में चमड़े के खिलौने फेमस है। तो चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग किसको दिया गया है? इंदौर को। तो ऐसे याद करना, देखो चमड़े के खिलौनों का क्या है? नहीं है अब दो इंदौर को क्या बना लेंगे? 2। चमड़े के खिलौनों का 2 नहीं है। अब सब आ गया मोबाइल का 2, उसी के अंदर बन जाते सब खिलौने। आया समझ में? चमड़े के खिलौने बचपन में आपने खेले होंगे। आया समझ में?
तो चमड़े के खिलौने किसको है? इंदौर। एक और नाम सुना होगा बेल मेटल वर्क्स। तो बेल मेटल वर्क्स दो को दिया गया है, इधर है दतिया और इधर है निवाड़ी। निवाड़ी को दिया है ना कि टीकमगढ़? टीकमगढ़ को दिया है, सॉरी। तो टीकमगढ़ और दतिया को क्या दिया है? बेल मेटल वर्क्स। तो ये सिंपल से कॉमन सेंस वाले प्रश्न है। आप अगर जीआई टैग कौन सा कहाँ पर है तो बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे याद। जैसे मैंने बताया ऐसे ही याद करना। हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस से पढ़ना बैठते हैं, फिर ईयर याद करने बैठते हैं, ऐसा नहीं करना। आप लॉजिक के साथ याद करना है। 5 तो क्या हो गई? साड़ियाँ। महिलाओं को तो याद रहेगी, सब खरीदना है मैडम सिलेक्ट होने के बाद। आए समझ में? सपना बना लो अपना उद्देश्य। 12 श्रेणी की बहुत महंगी है, तो दोनों मिलकर लेंगे, पति पत्नी दोनों बनेगा ना डिप्टी कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब देखो एक बात सुनो, अगर आप लॉजिक के साथ याद करोगे ना तो आपको